हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। ऐसे में कमेटी का गठन किया गया है और वो पदों को आकलित कर रही है, पदों को जुटा रही है, छात्र शिक्षक अनुपात को देख रही है और उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना है और उसी के आधार पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता जा रहा है, अभ्यर्थियों को लगातार कई सारे सवाल सता रहे हैं कि क्या एकेडमिक मेरिट से इस बार भर्तियां नहीं होंगी, क्या एकेडमिक को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा या सुपर टीटी की मेरिट पर चयन होगा। तो दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी थंबनेल पर बिंदु आप देख पा रहे हैं, इन सभी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद देखने के लिए मिल रहा है। तो आखिरकार हम पॉइंट के अकॉर्डिंग लें तो पहला पॉइंट है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट को ख़त्म किया जाएगा और सिर्फ सुपर टीटी की मेरिट पर चयन होगा। और कुछ अभ्यर्थियों का तो ऐसा भी कहना है कि टीटी के 1/4 अंकों को जोड़कर और साथ ही साथ एकेडमिक मेरिट को लेते हुए यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्या एकेडमिक मेरिट खत्म हो सकती है, तो इसका सिंपल शब्दों में जवाब होगा कि ऐसा अभी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रपोजल नहीं है और ना ही इसको ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि जो एकेडमिक मेरिट का प्रावधान है, सुपर टीटी के अंकों को जोड़ते हुए एकेडमिक मेरिट को भी लेना, ये तत्कालीन सरकार के द्वारा ही किया गया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये छात्रों की मनगढ़ंत कहानी है कि एकेडमिक मेरिट अब खत्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 22,000 सीटों को लेकर जो संघर्ष है अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा हो चुका है। सैकड़ों दिन के संघर्ष के बावजूद छात्रों को मिली हैं तो सिर्फ लाठियाँ और साथ ही साथ 61 छात्रों को जेल भी भेजा गया। तो यहाँ से दोस्तों, एकेडमिक मेरिट का ख़त्म हो पाना अगर आप समझ रहे हैं तो वो संभव नहीं है। भले ही जो हज़ारों बीएड के छात्र हैं वो एकेडमिक मेरिट के चलते बाहर हुए हों, तो ऐसा ये अभी फ़िलहाल के जो मापदंड हैं उनके अकॉर्डिंग एकेडमिक मेरिट खत्म नहीं होने वाली है। दूसरा है, क्या सुपर टीटी की मेरिट में चयन होगा। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ सुपर टीटी के मेरिट पर चयन हो, इसमें एकेडमिक को साथ ही साथ लेना होगा। क्योंकि ये नियमावली में मेंशन है और नियमावली में जो चीज़ें होती हैं जिनका वर्णन होता है, तो कहीं ना कहीं नियमावली के आधार पर ही जो चयन प्रक्रिया है वो संपादित होती है। अगर उसमें आपको बदलाव करना है तो अवश्य ही नियमावली को चेंज करना होगा। तो ऐसे में दोस्तों, अगर मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो 1981 की अध्यापक सेवा नियमावली है उसमें थोड़ा सा चयन की प्रक्रिया में बदलाव तो करना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 51,000 रिक्तियों का जब यहाँ पर हलफनामा दिया गया तो साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी आर्डर दिया था कि नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है उसमें शिक्षा मित्रों को आप फिर से मौका देंगे। तो राज्य सरकार ने उस बात को स्वीकारा था। अब अगर शिक्षा मित्रों को मौका देना है या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाना है तो नियमावली में ये आवश्यक संशोधन करना होगा। दोस्तों, क्या टीटी की 1/4 अंकों को जोड़कर भर्ती प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों, ये एक बार बात निकल के आई थी जब नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन हो रहा था। तो उसी वक्त ये चीज़ प्रपोजल में निकल के आई थी कि टीटी के 1/4 अंकों को भविष्य में जो होने वाली शिक्षक भर्तियां हैं उनमें जोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का कोई अता पता नहीं है और जो भी प्रक्रिया संपादित होगी वो पीएनपी के माध्यम से ही होगी। अब दोस्तों, एक बड़ा सवाल आता है, क्या डीएलएड को पहली वरीयता मिल पाएगी। तो दोस्तों, इसके जो मामले हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग हैं और यहाँ पर जैसा कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा ठीक वैसे ही प्रक्रिया संपादित होगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि डीएलएड को पहली वरीयता दी जाए। क्योंकि जो भी कोर्ट है ऑन रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उनके द्वारा रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स को देखा जाता है। अगर रूलिंग की हम बात करें तो एनसीटी के जो अद्यतन एक्ट्स हैं उनमें बीएड को
प्रथम वरीयता के साथ, यानी कि सभी डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ चयनित किए जाने का प्रावधान है, बशर्ते 2 साल की सेवावधि में वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लें। तो ऐसे में जो भी केस हैं वो इनफ्रक्चुअस से नज़र आएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीएड प्रथम वरीयता के साथ ही सम्मिलित होगा। तो दोस्तों ये कुछ तमाम बिंदु थे जिन पर कन्फ्यूजन था और मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लेरिफाई कर दिया है। इन थंबनेल में लिखे गए सारे मुद्दे पर किसी भी मुद्दे पर अभी कोई भी प्रपोजल तैयार नहीं किया गया है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी खबरें मिलती हैं तो वो सारी की सारी भ्रामक हैं और इनसे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सबसे परेशानी का सबब बना हुआ है वो ये है कि आखिरकार कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी। दोस्तों इसके लिए पिछले दिनों बुधवार के दिन अभ्यर्थियों ने मुलाकात भी करी, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस कमेटी के सदस्यों की तरफ से नहीं देखने के लिए मिला, जिससे अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ हैं और मायूस भी हैं कि आखिरकार कब यहाँ पर जो कमेटी गठित हुई है वो रिक्त पदों का आंकड़ा डिस्क्लोज करेगी। तो ये एक बड़ा सवाल है और ऐसे में अभ्यर्थियों को यहाँ पर एकजुट रहकर संघर्ष करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। क्योंकि अभ्यर्थियों को एक चिंता सता रही है कि जल्द ही दिसंबर माह के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 दिसंबर के बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। लेकिन अगर चुनाव आचार संहिता के पहले विज्ञापन नहीं आता तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर इस साल शिक्षक भर्ती का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों इस वजह से सभी को यहाँ पर एकजुट रहकर मांग करनी होगी। और अगर देखा जाए तो यूपीटीटी का जो रिज़ल्ट है वो 28 दिसंबर को अनाउंस्ड होगा, लेकिन इसके पहले भी एक आध हफ्ते पहले आपका जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी करवाया जा सकता है। अगर शासन चाहे तो जारी कर दे विज्ञापन, चूँकि जो आवेदन की अंतिम तिथि होती है वही अर्हता तिथि मानी जाती है। तो यहाँ पर ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि जो सुपर टीटी 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो पहले जारी कर दिया जाए और फिर इसके बाद लास्ट डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, उसके आधार पर जो यूपीटीटी 2021 के उत्तीर्ण छात्र हैं उनको भी सम्मिलित करवाया जाए। ऐसा आपने पहले भी देखा है जब 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को गतिमान करना था तो यूपीटीटी का आपका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया था। इसी वजह से डीएलएड 2015 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाने संबंधी भी यहाँ पर कोर्ट में मामला गया था, जिस पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो निकल के आई थी। लेकिन फाइनली यही हुआ कि आवेदन की अंतिम तिथि ही अर्हता तिथि है और वही डिसाइडेड हुई थी। फाइनली डीएलएड 2015 जो बैच के स्टूडेंट्स थे वो सुरक्षित रहे और उनकी जॉब भी सुनिश्चित हुई। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैंने सारे बिंदुओं को क्लियर कर दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ इन कठिन हालातों में अपनी तैयारी को करते रहना है और साथ ही साथ एकजुट रहकर यहाँ पर शिक्षक भर्ती की जोरदारी से मांग करनी होगी, जिससे जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके और आप सब इसमें सम्मिलित होकर कम से कम चुनाव के पहले इसका एग्ज़ाम तो हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, इसका जो कहना है वो तो काफ़ी असंभव सा लग रहा है, क्योंकि समय बहुत कम बचेगा, परीक्षा ही हो जाए यही सबसे बड़ी बात होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।